दशकों बाद भी समाज में सजीव नजर आते हैं, जैसे समय ही रुका। सूरदास, निर्मला, हीरा मोती। अरे तुम जानते हो सोते वतन एक ऐसी पुस्तक हुई जिसने मुंशी जी को प्रेमचंद बना दिया। हाँ, मुंशी जी अपनी पहली कुछ कहानियां नवाब राय के नाम से लिखे, लेकिन एक दिन बैठे बिठाए न्यायाधीश का बुलावा आया। 30-40 मील का फैसला तय करके जिलाधीश के पास पहुंचे। देखा तो साहब के टेबल पर सोते वतन की एक रीति पड़ी थी। सोजे वतन मतलब देश का मातम। ये किताब तुमने लिखी है? जी हाँ, मैंने। साहब ने कहानियों का आशय पूछा और आखिर में बिगड़ कर बोले, तुम्हारी किताबों से विद्रोह की बू आती है। आखिर में फैसला हुआ कि सारी किताबें ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दी जाएंगी और आखिर में जिलाधिकारी ने यह भी कहा, मेरी इजाजत के बिना कुछ न करना, वरना पछताओ। इसलिए नवाब राय लापता हुए और नए नाम मुंशी प्रेमचंद का सुझाव आया। और इस नाम के साथ नई भाषा हिंदी का आगमन हुआ, जिसका द्वार उनके जीवन में खोला था महावीर प्रसाद केदार जी ने। आर्थिक संकट, आर्थिक चुनौती उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। बुढ़ापे ने उन्हें उम्र से पहले ही जकड़ लिया। न जाने क्यों बीमारियां भी पीछे लग ली। असहयोग आंदोलन का जमाना था। गोरखपुर में मुंशी जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ऐसी हालत हो गई कि बचने की उम्मीद न थी। तभी गांधी जी गोरखपुर आए उनका भाषण सुनने। फिर क्या था, प्रेमचंद अपनी नटिया मजिया समेटे बीवी बच्चों को लेके उनका भाषण सुनने पहुंचे। बेहद तंगी के बावजूद गांधी जी के भाषण के प्रभाव में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। वो जानते थे इसके बाद जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब वो लिख कर सारा समय समाज को कुछ देना चाहते थे। कहते भी तो थे कि जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ उसके झाड़ झंगाट साफ करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। ना सही मैं महात्मा, पर अपने विसात भर काम तो कर ही सकता हूँ। बिल्कुल, प्रेमचंद हमेशा सोचा करते कितना अच्छा होता अगर सारा समय लिखने का होता। पर लिखने से जीविका कहाँ चलती थी। लेकिन उन्होंने ठान तो लिया था कि जीवन नहीं रुकता तो लिखना क्यों, और लिखने के लिए समय निकाल ही लेते। और कहते इत्मीनान जिंदगी में कहाँ, इत्मीनान तो बस मौत में। और इसी तरह आज के दिन यानी 8 अक्टूबर को उनकी कलम ने सदा के लिए विराम लिया। शायद उनकी मौत में उन्हें इत्मीनान मिला हो और पीछे छोड़ गए अपनी किताबों, कहानियों व उपन्यासों की दुनिया। अब इसे आप संजोग ही कह लीजिए कि प्रेमचंद की मृत्यु से पहले उनकी आखिरी प्रकाशित रचना का नाम कफन रहा। सांप्रदायिकता, मजहबी फसाद या आपसी टकरार सदा संस्कृति की दुहाई दिया करते हैं। उन्हें अपनी असली शक्ल में निकलने में शायद शर्म आती है। इसीलिए वो उस गधे की तरह है जो शेर की खाल ओढ़कर जंगल में दूसरे जानवरों पर रौब जमाता रहता है। संस्कृति की खाल ओढ़कर। हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सलामत रखना चाहते हैं, तो वही मुसलमान अपनी संस्कृति। दोनों ही अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझते हैं। ये भूल गए कि अब ना तो कहीं हिंदू संस्कृति है, ना मुस्लिम संस्कृति, ना ही कोई और संस्कृति। सही कहा। अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही संस्कृति है और वो है आर्थिक संस्कृति। मगर आज भी हिंदू और मुसलमान संस्कृति का रोमारोल चले जाते हैं। हालांकि संस्कृति का मजहब से कोई लेना देना नहीं। आर्य संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, अरब संस्कृति है, लेकिन ईसाई संस्कृति, हिंदू संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अब हिंदू मूर्ति पूजक है तो क्या मुसलमान कब्र पूजक और स्थान पूजक नहीं है? लीजिए, अजी ताजिए को शरबत और शीरनी कौन चढ़ाता? मस्जिद को खुदा का घर कौन समझता है? माना कि मुसलमानों में एक संप्रदाय ऐसा है जो बड़े से बड़े पैगंबरों के सामने सिर झुकाना भी कुफ्र समझता है। तो क्या हिंदुओं में एक ऐसा तबका नहीं है जो देवताओं को पत्थर के टुकड़े,
नदियों को पानी की धाराएं और धर्म ग्रंथों को कपोड़े समझते हैं। भाई यहाँ तो हमें दोनों संस्कृतियों में कोई फर्क नहीं दिखता। तो फिर क्या भाषा का अंतर है? बिल्कुल नहीं। मुसलमान उर्दू को अपनी मिल्ली भाषा कहते, मगर मद्रासी मुसलमान के लिए उर्दू वैसी अछूती चीज है जैसे मद्रासी हिंदू के लिए संस्कृत। अब हिंदू हो या मुसलमान, वो जिस जगह भी रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं, फिर चाहे वो उर्दू हो या हिंदी, बंगला हो या मराठी। अब बंगाली मुसलमान उस तरह उर्दू नहीं बोल सकता और ना ही समझ सकता है जिस तरह बंगाली हिंदू। बिल्कुल, सरहद पार का हिंदू उसी तरह पश्तो या उर्दू बोलता है जैसे वहां का मुसलमान। फिर क्या पहनावे में फर्क? बिल्कुल नहीं। सरहद पार के हिंदू और मुसलमान मर्द औरतों की तरह ही कुर्ती और ओढ़नी पहनते ओढ़ते हैं। हिंदू मर्द भी कुला और पगड़ी बांधते हैं और अक्सर दोनों दाढ़ी भी रखते हैं। अब आप बंगाल में जाए, वहाँ हिंदू और मुसलमान औरतें दोनों ही साड़ी पहनती हैं। हिंदू और मुसलमान मर्द दोनों ही कुर्ता और धोती पहनते हैं। अरे बिल्कुल सही। तहमत का चलन तो बहुत हाल में चला है जब से सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा। अब आप खान पान को ही ले लीजिए। अगर मुसलमान गोश्त खाते हैं तो क्या 80% हिंदू नहीं खाते? ऊंचे वर्ग का मुसलमान भी शराब पीता है और ऊंचे वर्ग का हिंदू भी। अजी, नीचे वर्ग का मुसलमान भी शराब पीता है और नीचे वर्ग का हिंदू। हाँ, मध्य वर्ग का हिंदू थोड़ा कम शराब पीता है, लेकिन वो भंग के गोले चढ़ाता है जिसका नेता हमारा पंडा पुजारी क्लास है। मध्य वर्ग का मुसलमान भी या तो कम शराब पीता है, लेकिन हाँ, कुछ लोग अफीम की पिन्नत जरूर लेते हैं और इस पिन्नतबाजी में भी हमारे हिंदू भाई मुसलमानों से पीछे नहीं है। वैसे देखा जाए तो संगीत और चित्रकला भी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यहाँ भी हम कोई सांस्कृतिक फर्क नहीं पाते। वही राग रागनियां दोनों गाते हैं और मुगल काल की चित्रकला को तो बखूबी जानते हैं। अब माना कि नाट्य कला पहले मुसलमानों में ना रही, लेकिन अब इस कला में भी हम मुसलमानों को उसी तरह पाते हैं जैसे हिंदुओं को। तो मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसी कौन सी संस्कृति है जिसकी हिफाजत के लिए सांप्रदायिकता ने इतना जोर पकड़ा है। दरअसल संस्कृति की पुकार सिर्फ एक ढोंग है, मेरा पाखंड है। ये सीधे साधे लोगों को सांप्रदायिकता की ओर घसीट लाने का महज एक नुस्खा है और कुछ नहीं। हिंदू और मुसलमान संस्कृति के रखवाले वही महानुभाव और वही तबका है जिनको अपने ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर और सत्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं। इसीलिए अनंत तक एक ऐसी ताकत की जरूरत समझते हैं जो इनके झगड़ों में सरपंच का काम करती है। अब इन संस्थाओं को जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। इनके पास ऐसी कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसे वो राष्ट्र के सामने रख सके। अरे इसका कारण इसके सिवा और क्या हो सकता है कि वे समझते हैं कि ऐसों के दम पर ही उनकी हस्ती टिकी है। हाँ, आपस में खूब लड़े जाओ, खूब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए जाओ, फरियाद लिए जाओ, फिर उन्हें किस बात का गम, वो तो अमर है। मगर आज हमें समझना होगा कि ये जमाना सांप्रदायिकता का नहीं, ये आर्थिक युग है और यहाँ वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सकेगी। जिससे ये अंधविश्वास, ये धर्म के नाम पर किया गया पाखंड और ये नीति के नाम पर गरीबों को धोने की कृपा मिटाई जा सके। जनता को आज ना संस्कृति की रखवाली की फुर्सत है और ना ही जरूरत। संस्कृति तो अमीरों, पेट भरों और बेफिक्रों का धंधा है। दरिद्रों के लिए तो जिंदगी जीना ही सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है फिर उस संस्कृति में ऐसा था ही क्या जिसकी वो रखवाली करती। जब जनता खोई हुई थी तब उस पर संस्कृति का मोह छाया। जैसे जैसे उसकी चेतना जागृत होती है वो देखने लगे कि ये संस्कृति केवल लुटेरों की संस्कृति है जो राजा बनकर, विद्वान बनकर, जगत सेठ बनकर जनता को लूटती थी। उसे आज अपनी हिफाजत की ज्यादा चिंता है जो जनता की संस्कृति की रखवाली से ज्यादा जरूरी है। तो इस संस्कृति में उसके लिए मोह का कोई कारण नहीं। और सांप्रदायिकता उसकी आर्थिक समस्याओं की तरफ से आंखें मूंदे हुए ऐसे कार्यक्रम पर चल रही है जिससे उसकी पराधीनता हमेशा बनी रही। निबंध सांप्रदायिकता और संस्कृति, निबंधकार मुंशी प्रेमचंद, साल 1934।